अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी डिजिटल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में जिसमें आप बआसानी अपने घर के लिए बैटरी या इन्वर्टर का इंतखाब कर सकेंगे। आपको फार्मूला के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मेरी बैटरी के बारे में पिछली वीडियो में बहुत से दोस्तों को समझ नहीं आई, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स के फार्मूले लगाकर आप अपने घर का लोड के हिसाब से बैटरी ख़रीद सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन में आपको सिर्फ अपने घर का लोड डालना है और ये एप्लीकेशन आपको बता देगा कि आपके घर के लोड के लिए कौन सी बैटरी या कौन कितने किलोवाट का इन्वर्टर आपके घर का लोड चला सकता है। तो आइए वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के लिए हमने प्ले स्टोर को क्लिक किया। इसके बाद आपने एप्लीकेशन सर्च करनी है और सर्च में आपने एप्लीकेशन का नाम लिखना है इन्वर्टर बैटरी कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये जो सेकंड पे है ये वाली, ये आपने क्लिक करनी है। आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसे आएगा। इसमें आपको मिलेंगे 9 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले है इन्वर्टर और बैटरी कैलकुलेटर। जो पहले वाला ऑप्शन है, आप इन्वर्टर यानी कि अगर आपके घर में आपको इन्वर्टर लगाना है तो आपने इस ऑप्शन में जाके आपको इन्वर्टर लगाना है तो आप इसमें अपने लोड को डाल के अपने लिए ऐसे इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं जो आपके लोड को मुकम्मल चला सके। दूसरा है बैटरी बैकअप टाइम। तीसरा है बैटरी चार्जिंग वोल्टेज वोल्टेज मालूम करना। चौथा है बैटरी चार्जिंग टाइम एंड करंट। पांचवा बैटरी परसेंटेज। छठा है इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेटर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप जो हैं अपने घर का लोड डाल के 100%, दूसरे ऑप्शन में आप 100% कैपेसिटी, मतलब कितनी कैपेसिटी है आपकी, और उसके बाद आपने इधर जो है अपने यूनिट की प्राइस लिखनी है। आपने कितने घंटे और कितने मिनट इस्तेमाल किए, जब आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके पूरे महीने का एक्चुअल बिल आ जाएगा। सिर्फ आपने यहाँ पे यूनिट की प्राइस लिखनी है। फिर आपने अगर वाट्स टू एम्पेयर कैलकुलेटर करना है तो वो भी आ जाएगा। फिर इसके बाद जो 8वें नंबर पे है मिनी एम्पेयर टू एम्पेयर हाउ कैलकुलेटर, और उसके बाद आएगा टाइम टू बैटरी बैकअप। तो इस एप्लीकेशन में सारे ऑप्शन है, आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम हमने जो करना है वो ये है कि हमने आसान तरीके से अपने बैटरी बैकअप का टाइम मालूम करना है अपने लोड के हिसाब से। तो इसके लिए हमने करना क्या है, तो इसके लिए हमने करना ये है, तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैटरी बैकअप टाइम पे। हम आगे सेकंड ऑप्शन के इंटरफेस पे, तो सबसे पहले ऑप्शन हमें मिलेगा कि हम यहाँ सिलेक्शन करें अपने घर में पड़ी हुई बैटरी का कि वो कितने एम्पेयर की है। यहाँ आपको पिछली वीडियो की तरह कोई भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ लोग जो कि मैथमेटिक्स में मतलब उबूर रखते हैं तो वो उस फार्मूला को समझ गए थे, लेकिन ये उन लोगों के लिए कि बिल्कुल मतलब ये है कि वो आसानी से अपने घर का लोड मालूम करना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन उनके लिए इस्तेमाल के लिए आसानी है। इसमें आपने कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपने सबसे पहले ऑप्शन में अपने बैटरी का लोड डालना है कि आपकी बैटरी कितने एम्पेयर की। तो हमने यहाँ एक फर्जी ले लिया 150 एम्पेयर की बैटरी। उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन में सेलेक्ट करना है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट। तो आपको ये बताता चलूँ कि 12 वोल्ट सिंपली आपकी एक 12 वोल्ट की बैटरी होती है, लेकिन इसमें 24 वोल्ट वो है जो आप अपने एम के साथ भी 24 वोल्ट मतलब दो बैटरियाँ चार्ज कर सकते हैं और बैकअप ज़्यादा ले सकते हैं। और आपके कुछ इन्वर्टर्स जो हैं वो 24 वोल्ट के डिज़ाइन होते हैं और 48 वोल्ट यानी कि चार बैटरियों को चलाकर आपका बैकअप टाइम बढ़ाती हैं। तो यहाँ आप 48 वोल्ट की बैटरी यानी कि चार बैटरी का टाइम भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन इधर हम आपकी आसानी के लिए 12 वोल्ट की सिलेक्शन करेंगे। तो हमने 12 वोल्ट सेलेक्ट कर लिया। अब तीसरी बारी जो आती है वो हमारी आती है कि हमारे घर का लोड कितना है, क्योंकि अगर आप घर का लोड डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल यहाँ आपकी टाइमिंग का पता चलेगा। तो इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए करना ये है कि आपने अपने घर का मुकम्मल लोड मालूम करना है। जैसे कि आपके घर में अगर एक सिंपल पंखा एसी डीसी पंखा लग गया है तो आप उसकी टाइमिंग 40 वॉट है तो आप उसको 50 डाल दें। आप
एसी में मैक्सिमम मतलब ये कि करते 10 वाट के बल्ब डाल दें पूरे, मतलब आप लोड ले लें जितने भी आपके मतलब घर के पंखे और बल्ब एलईडीज़ वगैरह हैं जो भी हैं। तो ये इधर सिर्फ हम डीसी उसकी बात कर रहे हैं, एसी में तो फिर अलग कैलकुलेशन आ जाती है, लेकिन आप सिर्फ डीसी वोल्टेज पे ही ध्यान दें। तो फर्ज करेगा आपने डीसी लोड अपना काउंट कर लिया है, और तो अब हम अगर वोल्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 पंखे और तकरीबन 3 4 या 5 लाइटें हैं, तो हम इसको एक एक फर्जी यानी कि हम 200 वाट डाल देते हैं, यानी कि 3 पंखे और 5 लाइटें वगैरह कुछ, हमारे पास 200 वाट का लोड आ गया। अब ये चौथा ऑप्शन जो है ये चौथा ऑप्शन जो है ये किस लिए, तो ये इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लेड एसिड बैटरीज़ है वो सिर्फ 70% ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 70% इससे अगर ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो वो डेड हो जाती है। हम 70% सेलेक्ट करेंगे अगर हमारे पास लेड एसिड यानी तेज़ाब वाली सादा बैटरी है। बाकी 80 90 100 जो आता है, तो इसमें ये कि आप ट्यूबलेस बैटरी के लिए 90% यूज़ कर सकते हैं और 100% जो है आप ड्राई या लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। इस टाइम हमारे पास सादा जी तेज़ाब लेड एसिड बैटरी, तो हम 70% को क्लिक करेंगे। तो 70% की सिलेक्शन के बाद हमने सिलेक्शन की है लेड एसिड बैटरीज, यानी कि लेड एसिड बैटरीज को हम 70% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यानी कि 150 ये कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट के बाद जो टाइम आया है, हमारी 150 वाट की बैटरी 200 वाट के लोड को अगर चलाती है तो 6 घंटे और 18 मिनट तक 70% के इस्तेमाल के बाद ही बैकअप दे सकती है। यानी अगर आप एक नई लेड एसिड बैटरी लेते हैं जो कि 150 एम्पेयर की हो, 12 वोल्ट में 200 वाट का आपका लोड हो, आप उसको इस्तेमाल करोगे 70%, तो 6 घंटे और 18 मिनट आपको बैकअप देगी। इसी तरह अगर आप ट्यूबलेस बैटरी को 90% तक यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी आप क्लिक करेंगे 90%, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये आपका 8 घंटे और 6 मिनट का मतलब बैकअप टाइम यानी बढ़ गया, क्योंकि आपने ट्यूबलेस बैटरी 90% तक ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। तो ये आपके ट्यूबलेस बैटरी का फ़ायदा आ गया कि आप उसको 8 घंटे और 6 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप यानी कि लिथियम आयरन फास्फेट को 100% तक आप कर सकते हैं, तो आप 100% सेलेक्ट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए आपके पास 9 घंटे बैकअप आ गया। तो ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में बहुत नहायत आसान है। आप इसको सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो यानी कि 70% लेड एसिड यानी तेज़ाब वाली बैटरी, 90% ट्यूबलर के लिए करें, 100% लिथियम आयरन फास्फेट वाली बैटरी के लिए। तो इधर तक आपको समझ आ गई कि अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की जानब। इस बात का ध्यान रखिएगा ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हम नई बैटरी के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि नई बैटरी ही आपको एक्चुअल 70% के बाद इतने मतलब आपको बैकअप देगी। बैटरी पुराना होने के बाद बैटरी की हालत की वजह से वो बैकअप कम भी कर सकती है। दूसरी बात है अगर आप कन्वर्टर लगाते हैं कोई भी डीसी टू एसी, तो डीसी टू एसी कन्वर्टर वाट्स को ड्रॉप भी करती हैं, या यूपीएस लगाते हैं तो उसमें भी ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं आ सकती है, क्योंकि यूपीएस जब स्टार्ट होता है तो बैटरी को लोड देता है तो वो कुछ एम्पेयर आवर्स ड्रॉप कर देती है। इसके बाद हम पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत प्यारी कैलकुलेशन है। यानी कि अगर फ्यूचर में आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं और उसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी जानते हैं। तो हम अपने पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इन्वर्टर एंड बैटरी कैलकुलेटर पर। तो ये आ गया, हम इन्वर्टर और बैटरी के कैलकुलेटर पर आ गए हैं, यानी कि इंटरफेस पे आ गए हैं। तो यहाँ हम अब आपको समझाएंगे कि किस तरह आपने अपने इन्वर्टर का इंतखाब करना है इस एप्लीकेशन की मदद से। तो सबसे पहले आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें ये है कि आप अपने घर का वाट लिख देंगे। हम 500 वाट डाल देते हैं, यानी कि हमारे घर का वाट लोड 500 वाट है। तो यहाँ मैं इंतखाब करूँगा कि मुझे 500 वाट का फुल लोड चलाने के लिए कितने घंटे का बैकअप चाहिए, तो यहाँ मैं 5 घंटे का इंतखाब कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है कि आपने इन्वर्टर लगाना है 12 वोल्ट की टेक्नोलॉजी का, 24 वोल्ट की टेक्नोलॉजी का, या 48 वोल्ट की टेक्नोलॉजी, यानी कि कौन सा इन्वर्टर आपने लगाना है। तो यहाँ हम 12 वोल्ट ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन आता है वो है इंटर पावर फैक्टर। अब आप इस चीज़ को बहुत ही कम लोग समझते हैं, वो ये है कि यह देखें यहाँ पर 1, 0.9, 0.8 और 0.7 है। अब जो 0.9 या 1 ये क्या चीज़ है, तो जो इन्वर्टर 0.9 या 0.8 आते हैं तो ये
प्योर साइन वेव नहीं होते। तो जैसे कि आपके देसी इन्वर्टर है वो प्योर साइन वेव नहीं है, तो उसको मतलब कि टेम्पर किया होता है जो भी है। तो आप अगर आप मतलब ये कि अगर आप देसी इन्वर्टर या चाइना का कोई इन्वर्टर टाइप यूपीएस लेना चाहते तो आप 0.8 भी सेट कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, यानी कि इसमें आपको इन्वर्टर लेना है 976 वी एस से 1171 वी ए तक, और बैटरी आपको 375 एम्पेयर से लेकर 390 एम्पेयर तक चाहिए। अगर हम इसको वन पे सेलेक्ट करते हैं, नहीं प्योर साइन वेव इन्वर्टर हम सेलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाता है 625 वी ए, यानी 625 वी ए से लेकर 750 वी ए तक, और बैटरी 260 एम्पेयर से लेकर 312 एम्पेयर तक। अब आप हैरान होंगे कि यहाँ हमने वन सेलेक्ट करने के बाद, यानी प्योर साइन वेव इन्वर्टर सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ इन्वर्टर की पावर क्यों कम आ रही है, यानी कि हमें क्यों कम वी ए का इन्वर्टर यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी वजह ये है कि जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं होते उनके पावर लॉसेस बहुत होते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा बैटरी को यूज़ करते हैं और उनकी पावर और ज़्यादा पावर का लॉस भी करते हैं, यानी कि वोल्ट को ज़ाया करते हैं। तो इस वजह से एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही बहुत बेहतरीन होता है। तो आपने देखा कि आप अगर अपने घर के लिए इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए किस तरह एक इन्वर्टर का भी इंतखाब कर सकते हैं, और उस इन्वर्टर के साथ कितनी बैटरी लगेगी उसका भी आप हिसाब किताब कर सकते हैं। हम आते हैं ये छठे, यानी इलेक्ट्रिसिटी के, ये भी एक बहुत प्यारा ऑप्शन है इसमें, यानी कि आप अगर अपने घर का वाट लोड डालते हैं, जैसे कि आप घर का वाट है 200 वाट और आप उसको 100% चलाते हैं, यानी कि 100% 24 घंटे चलाते हैं, मतलब एक साथ ही 24 घंटे ये 200 वाट आपका एक साथ ही चलता रहे। इधर आप लिखेंगे अपने यूनिट की कीमत, यानी आप लिख दें 10 रुपये यूनिट की कीमत, ठीक है। अब आपने इसको कितना चलाया है, तो आप इसको 24 घंटे यानी 23 घंटे चलाया है डेली और 30 मिनट। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जवाब आता है कि आप डेली के 4.7 यूनिट इस्तेमाल करेंगे और ये आपको 47 रुपये डेली पड़ेगा यूनिट। और उसके बाद जब जैसे देखें आप हफ्ते का आपको बताया कि आप 32 से 6 9 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपको पड़ेगा 329 रुपये हफ़्ता। उसके बाद आपको ये मंथली बता रहे 141 रुपये और 1410 रुपये मंथ, यानी कि 1410 रुपये मंथली आपका बिल बनेगा 10 रुपये के यूनिट के हिसाब से। आप इसमें अपने लोड के हिसाब से कुछ भी मतलब ये कि डाल सकते हैं कि 20 रुपये 30 रुपये यूनिट। और ये वो कैलकुलेशन जो कि टैक्सेस के अलावा है, जैसे कि बिलों में आपके जो है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और ये टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स के अलावा जितने भी होते हैं, ये इसके अलावा जो सिर्फ आपके इस बिजली इस्तेमाल की उसकी कैलकुलेशन है। उम्मीद है आपको इस ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का बहुत ही फ़ायदा है, आप भी इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, कोई भी सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।